ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन, है ना। प्रेपोजिशन हमारा खत्म होने वाला था। ठीक है, चलिए आइए। देखिए, हाँ, इडियोम की पीडीएफ डलनी है, वो मुझे पता है। इडियोम की पीडीएफ भी डलेगी अभी, और आपके पास आ जाएंगे 1000 इडियोम्स। और अभी एक और पीडीएफ डलनी है। अभी आपके सामने ही ये दो पीडीएफ में अपलोड करने के लिए बोल रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले इडियोम्स की पीडीएफ भेज देता हूं। ये अभी नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्लास के एंड में भेजता हूं, है ना। इडियोम्स की पीडीएफ भी, और प्रेपोजिशन में जो पॉइंट, जो हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने हैं, अभी बताऊंगा आपको क्या। चलिए, पहले प्रेपोजिशन के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी ध्यान देना बच्चे, अभी थोड़ी देर बाद पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है। बोर्ड पर देखते रहना और पॉइंट पर ध्यान देना कि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ वर्ब्स की लिस्ट लिखवाऊंगा। अगर आपने इनमें से कोई भी वर्ब देखा, या इनमें से किसी भी वर्ब की किसी भी फॉर्म को आपने देखा, और उसके बाद बच्चे आपने होम देखा, क्या देखा, होम देखा, तो फिर ये वर्ब और इस होम के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। फिर से मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनो। अभी मैं यहां पर कुछ वर्ब्स की लिस्ट लिखूंगा। अगर आपने इनमें से किसी भी वर्ब को देखा, या आपने इनमें से किसी भी वर्ब की किसी भी फॉर्म को देखा, और इसके बाद आपने होम देखा, तो अब इन दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। चलिए आइए, वर्ब लिखता हूं। कम, गो, गेट, अराइव, रीच, सेंड, टेक, एटसेट्रा। ये वो सारे वर्ब्स हैं। ये पूरा पॉइंट आपको बनाना है, मैं आपको बहुत प्यार से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चे, अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपने देख लिया, अच्छा ये सारे वर्ब्स हैं क्या, ये सारे वर्ब्स हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट। ये सारे के सारे वर्ब हमें मूवमेंट ही बताते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी वर्ब को देखा, और उसके बाद आपने देखा कि होम आ रहा है, होम, तो फिर ये वर्ब्स और इनके बीच में कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, है ना। इसी का एग्जाम्पल है गो होम। तो आज के बाद मैं आपको, हम हमेशा बोलेंगे गो होम, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा गो टू होम, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक मिनट रुकेंगे बच्चे।
बच्चों एक न्यूज आई थी अभी मोबाइल पे मेरे। वो न्यूज ये है कि जो दिल्ली वाला ऑफिस है, उस दिल्ली वाले ऑफिस में जो है एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया है। तो उस फॉल्ट के होने के कारण आपके एप्लीकेशन की कोई क्लास नहीं चलेगी मेरे अलावा, वो कि मैं अपने पर्सनल स्टूडियो से क्लास देता हूं। क्लियर है? और बाकी जो स्टूडियो वहां से हेड ऑफिस से क्लास चल रही थी, वो एप्लीकेशन में बाकी और कोई क्लास नहीं चलेगी शाम के 5 बजे तक। क्लियर है? तो शाम के 5 बजे तक कोई क्लास आज नहीं चलेगी। ठीक है? बाकी मेरी जो क्लास है वो चलेगी। ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, गो होम गो टू होम। तो बच्चे हमेशा सही क्या होगा? गो होम। एग्जामिनर देगा गो टू होम। एक को वर्ब उठाते हैं रीच, तो आज के बाद हम लोग हमेशा बोलेंगे ही रीच्ड होम। एग्जामिनर बोलेगा ही रीच्ड एट होम। क्लियर है? ये है सही, ये है गलत। अब पूरा पॉइंट अपने हिसाब से नोट कर लो आप लोग, पूरा पॉइंट अपने हिसाब से नोट कर लो। हाँ, ये मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यश ने। यश है, कौन है ये? आकाश ने कि सर गो तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया सोच लगाई तुमने। हाँ आकाश, को एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, और वो जो होम वहां पर है ना, वो असल में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है। कहां आया? घर आया। एडवर्ब। बहुत बढ़िया। जैसे ही नोट कर लो, नोटेड के मैसेज भेजो भाई मुझे। अरे यहां मैंने उल्टा लगा दिया। वो फोन आ गया था ना, वो हेड ऑफिस से फोन आ गया था। कोई बात नहीं। चलिए, अब बच्चे यहां पर हमने हमारा चैप्टर 90% फिनिश कर दिया। अब ये सुन लो कि बाकी के 10% का क्या होगा। वो सुन लो, वो ध्यान से यहां दे लो। बाकी बच्चे, अब आपके एग्जाम में बाकी का जो 10% है वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का खेल। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का खेल मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ब अपने साथ एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लेकर चलता है। जैसे कंसिस्ट अपने बाद ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, इंक्वायर्ड अपने बाद इनटू प्रेपोजिशन लेता है ना? तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद कोई स्पेशल प्रेपोजिशन लेकर चलते हैं।
अब या तो मैं आपको बेवकूफ बना दूं, कैसे, कि मैं यहां पर बढ़िया 50 करवा दूं, है ना, डेली अब करके बस उनका हिंदी में नहीं लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, करवा दूं 50 करवा दूं, ऐसे बेवकूफ, और आप ताली बजाओ, वाह सर हमें फिक्स प्रेपोजिशन करवा दी। नहीं तो फिर मेरा तरीका, सच्चाई वाला तरीका, मैं आपको दे रहा हूं 3,000, कितनी, 3,000 फिक्स्ड प्रेपोजिशन की लिस्ट। आराम से पढ़ो, आराम से याद करो, जितनी तुम्हारी बस की हो उतनी याद करो, वो पूरी है, ठीक है। अब 3,000 बोर्ड पर तो हो नहीं सकती, इसलिए पूरी दे रहा हूं। आराम से याद करना, जितनी तुम्हारी बस की हो उतना याद करना। समझ में आया? गुड। तो यहां जो है आपका चैप्टर, यहां आपका चैप्टर प्रेपोजिशन हो गया फिनिश, ठीक है। अब अभी हमारे पास चूंकि टाइम है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब जो है मैं आपको टाइम दे सकता हूं डाउट के लिए। मैं अभी से 15 मिनट आपको दे रहा हूं, 10 मिनट, हाँ 15 मिनट आपको दे रहा हूं। जो भी आपको डाउट हो वो आप पूछते जाइए, मैं यहां साइड में होकर बैठकर आपका जवाब देता रहूंगा। आपको जो भी डाउट है आप लोग पूछते जाओ, मेरी नजर कमेंट बॉक्स में है। सर कैसे इतनी सारी प्रेपोजिशन करेंगे? बेटा करनी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं भाई, अगर सिलेक्ट होना है। हाउस और होम में डिफरेंस कुछ नहीं अन्नू, जब तक कोई नहीं रह रहा वो हाउस है, जब कोई उसमें रहना शुरू करता है तो वो होम हो जाता है। अरे यार क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हो, ये क्वेश्चन तो 4th 5th क्लास के बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं। हाउ टू स्ट्रॉन्ग वोकैब, वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहना है और इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। जो इडियोम्स आपने लिखा है क्या वो सफिशिएंट है? नहीं भैया वो सफिशिएंट नहीं है, वो तो इंपॉर्टेंट वाले हैं। फिर आपको मैंने एक पीडीएफ दी है, वो आपको पीडीएफ से कवर करनी है। 3,000 लर्न कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है एम के, तुम ऐसा करो कि डेली 4 बादाम पानी में गलाओ और सुबह उनके उठ के खा लो, इससे तुम्हारी मेमोरी बढ़ जाएगी और तुम्हें याद हो जाएगा। चलो भाई, बिबुलस के बाद अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर, और अगला वर्ड है बिजार। बिजार, अगला वर्ड हमारे पास है वह है बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है? बिजार का मतलब होता है अजीब, अनोखा या विचित्र। बिजार का मतलब क्या होता है? बिजार का मतलब होता है अजीब, अनोखा या फिर विचित्र। कोई भी चीज अजीब है, कोई भी चीज अनोखी है, विचित्र है, बस वही है बिजार। जैसे कि हमने देखा कि हम सड़क पर जा रहे हैं और एक आदमी हाथ के बल चल के आ रहा है, वो बिजार है। चलिए आइए देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम की बात करूं, अगर सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रेंज या वेयर्ड। स्ट्रेंज या वेयर्ड। और वहीं अगर मैं एंटोनिम की बात करूं बच्चे, तो एंटोनिम हो जाएंगे कॉमन या ऑर्डिनरी। कॉमन या ऑर्डिनरी, ठीक है। अब सारे बच्चे यहां ध्यान दो, ठीक है। वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब होता है अजीब, अनोखा या विचित्र। कोई भी चीज अजीब है, अनोखी है, यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, वो हमें एकदम से दिख रही है, यानी वो बिजार है हमारे लिए। जैसा वर्ड है वैसे सिनोनिम होंगे, इसलिए सिनोनिम है
स्ट्रेंज या वेर्ड। स्ट्रेंज अजीब, वेर्ड अजीब, जो पहले कभी नहीं देखी हुई है वही वेर्ड होती है, वही स्ट्रेंज होती है। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा वो चीज जो हमें रोज ही दिखती है, यानी एंटोनिम होंगे कॉमन या ऑर्डिनरी, सामान्य है। जैसे रोज बाजार में भीड़ दिखती है, ये ऑर्डिनरी चीज है, ये कॉमन चीज है। लेकिन बाजार में डायनासोर दिखना बिज़ार है। क्लियर? याद कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, बाजार, बाजार में आज मुझे अनोखा जीव दिखा। ठीक है भैया? तो बाजार में, बाजार, बाजार याद रहेगा आपको। तो बाजार में मुझे कैसा जीव दिखा भैया? अनोखा जीव दिखा। ये आपको याद हो गया। चलिए अगला वर्ड, दूसरा वर्ड क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। अगला वर्ड जो है बच्चे, बिजार के बाद ब्लास, 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 उदासीन, है ना? उदासीन। कहते हैं ना भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्हें मतलब ही नहीं है। ऐसे ही लोग उदासीन कहलाते हैं और इंग्लिश में ब्लास कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। अगर मैं ब्लास के सिनोनिम की बात करूं, अगर मैं ब्लास के सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम हो जाएंगे बच्चे इनडिफरेंट या अपैथेटिक। इनडिफरेंट, अपैथेटिक। और वहीं अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएंगे एक्साइटेड या जीलस। एक्साइटेड या जीलस। अब समझना बच्चे, यहां पर वर्ड है हमारा ब्लास। ब्लास का मतलब होता है उदासीन, है ना? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। वो कैसे होते हैं? वो असल में उदासीन होते हैं। कोई मर रहा है तो मर जाए, कोई जी रहा है तो जी ले, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो सिनोनिम क्या होंगे? सिनोनिम होंगे इनडिफरेंट और अपैथेटिक। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, अपैथेटिक मतलब जिसके अंदर किसी के लिए कोई भावना ही ना हो। अब अगर ये इसके सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम हो जाएंगे एक्साइटेड या सीलस। एक्साइटेड मतलब बहुत ज्यादा जोश, जुनून या उत्साह वाले। क्लियर है? चलिए आइए, याद कैसे रखेंगे? मेरी बला से, ये बला से जो है ना उसे बला से पढ़ लो। मेरी बला से तू उदासीन ही रहेगा, है ना? तो भैया जैसा है वो, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सामने वाला बोल रहा है कि मेरी बला से तू हमेशा उदासीन ही रहेगा। क्लियर है? तो बला से, ब्ला से, बला से, ब्ला से याद हो गया आपको। क्लियर है? तो चलिए आज एक और बहुत बढ़िया सा वर्ड हमने ऐड कर लिए हैं। दो वर्ड, असल में दो के साथ 8, टोटल हमारे पास 10 वर्ड इकट्ठे हो गए, प्लस साथ में दो बेहतरीन से निमोनिक्स भी इकट्ठे हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे। सारे बच्चे पूरा प्रेपोजिशन चैप्टर रिवाइज करके ही कल क्लास में आएंगे। रिवाइज नहीं करोगे तो आना मत। जय हिंद, जय एग्जाम।